हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, आज की जो अपडेट है वो है केनरा बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025। तो अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस का, ये आपके लिए हो सकता है। तो देखिए, इसमें टोटल 3500 पोस्ट हैं। और अब चलिए इसके बारे में और बाकी जो जानकारी है वो जान लेते हैं। तो देखिए ये पोस्ट नेम का जो है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट है। टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं वो इसमें 3500 यानी कि 3500 वैकेंसी हैं। और इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपए पर मंथ, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। जॉब लोकेशन इसकी जो है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसमें वैकेंसी वाइज आपको जो है आपकी जॉब लोकेशन मिलेगी। इसका अप्लीकेशन जो है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 12 अक्टूबर तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अब वैकेंसी ब्रेकडाउन आप अपने स्टेट के साथ देख लीजिए। जैसे कर्नाटका में 591, उत्तर प्रदेश में 410, तमिलनाडु में 394, आंध्र प्रदेश में 242, केरला में 243, महाराष्ट्र में 201, वेस्ट बंगाल में 150, तेलंगाना में 132, बिहार में 119, हरियाणा में 111 और मध्य प्रदेश में भी 111। इस तरह से टोटल 3500 यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, वो इसमें जो है कंपलसरी है। तो देखिए, अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूं। तो देखिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो डिग्री है वो आपकी 1 जनवरी 2022 और 1 सितंबर 2025। देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास दियर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 जनवरी 2022 के बाद पूरा हुआ होना चाहिए और 1 सितंबर 2025 से पहले पूरा होना चाहिए। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 जनवरी 2022 के बाद पूरा हुआ हो और 1 सितंबर 2025 से पहले हो। इसके बीच में ही आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 से पहले अगर आपका पूरा हो रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 1 सितंबर 2025 के बाद पूरा होगा तो भी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली अंडरगोन और आर करंटली परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हैव जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर आफ्टर 1 ईयर और मोर आफ्टर ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल। मतलब जिन्होंने पहले से ही कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है या फिर जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का हो या उससे ज्यादा का हो, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है या फिर उनको ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एज लिमिट इसमें मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल है। यानी कि आप जो है 1 सितंबर 1997 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 सितंबर 2005 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 सितंबर 1997 से 1 सितंबर 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी है जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब ये देखिए, अब एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का, और विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड लीगली सेपरेटेड वुमेन के लिए जो है 35 साल का जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल का ओबीसी के लिए और 40 साल का एससी एसटी के लिए। ये विडोज, डाइवोर्स वुमेन और जो लीगली सेपरेटेड वुमेन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉट्स, मतलब जो 1984 के जो दंगे हुए थे, जो लोग उससे अफेक्टेड हैं उनको भी 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन। अब देखिए, अप्रेंटिसशिप की जो सैलरी है और बेनिफिट जान लीजिए। तो इसमें सैलरी तो कोई नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है आपको। 15,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वो भी आपके 12 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका वो 12 महीने का रहने वाला है। तो 12 महीने का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, जिसमें केनरा बैंक की तरफ से आपको डायरेक्टली 10,500 रुपए आपके अकाउंट में पे किए जाएंगे। तो 10,500 रुपए जो है वो डायरेक्टली केनरा बैंक की तरफ से आपको आपके अकाउंट में जो है वो पे किए जाएंगे। और रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका वो गवर्नमेंट का शेयर होगा, जो कि 4,500 रुपए होगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में प्रयोग किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड के थ्रू। तो ये आपका हो गया टोटल जो आपको मिलने वाली है यहाँ पर के स्टाइपेंड। 15,000 रुपए इस तरह से आपको पर मंथ मिलेंगे, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे डीए एचआरए वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये स्टाइपेंड है। तो आपको 12 महीने तक हर महीने 15,000 रुपए जो है मिलता रहेगा। और देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ बिल्कुल कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। कौन सी मेरिट की? और यहाँ पर
रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो अब इसमें कौन सी मेरिट देखी जाएगी? तो जो आपके 12th स्टैंडर्ड में, इसमें अप्लाई ग्रेजुएशन वाले ही कर सकते हैं, लेकिन मेरिट आपकी जो बनेगी वो 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स से बनेगी। यानी कि जो आपने हायर सेकेंडरी किया होगा 10+2, उसमें आपके जितने मार्क्स रहेंगे 12th में, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका। अब उसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनेगी। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। और 12th के जो स्टैंडर्ड में आपके जो मार्क्स के परसेंटेज होंगे उस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और देखिए इसमें लिखा भी है, अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट के सेम परसेंटेज होते हैं, तो जो कैंडिडेट एज में ओल्डर, मतलब जो जिसकी एज ज्यादा होगी, उसको मेरिट लिस्ट में हाई रैंक दी जाएगी। फिर मिनिमम मार्क्स, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 60% है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 55% है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 12th स्टैंडर्ड में। मतलब आप अप्लाई जो कर सकते हैं वो, अगर आपके 12th में 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप SC ST PWBD से आते हैं तो आपके 55% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जब आप इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपका तभी होगा जब आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज उस सब्जेक्ट के तौर पे नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी है। तो अगर आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी है, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड में हिंदी एज ए सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय। मेडिकल फिटनेस, उसके बाद जब ये पांचों राउंड हो जाएंगे उसके बाद आपका जो है मेडिकली फिट होंगे अगर आप बैंक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया जो सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश और व्हाइट पेपर 50 से 100 के बीच, ये सब आपको होना चाहिए आपके पास। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए आपको एप्लीकेशन स्टेप में ये सारे स्टेप हैं, आपको NATS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वहां पर आपको केनरा बैंक की वेबसाइट जाना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है कैरियर ऑफिशियल वेबसाइट कैनरा बैंक की आप जाएंगे, उसमें करियर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारा पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा और वहीं से आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको नाट्स, तो जो NATS का पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसकी आपके पास जो है इनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए, तभी फिर आप कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो डेट है, NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे 22 सितंबर से चल रहा है इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया, मतलब केनरा बैंक की वेबसाइट पे आप 23 सितंबर से जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें एप्लीकेशन फीस जो है SC ST और PWBD के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जनरल OBC और EWS के यहाँ पे 500 रुपए फीस लगेगी। और ये देखिए मैंने nats.education.gov.in की यहाँ पर वेबसाइट लिख भी दी है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर के NATS में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप केनरा बैंक की वेबसाइट पे जाकर के, जैसे कि मैंने बताया पिछली स्लाइड में, आप वैसे वैसे वहां पर अप्लाई कर लीजिएगा। और फिर देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट और फ्री PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, और वहां पर आपको जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आप जो है चाहे तो उस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिंक भी दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको हमारा चैनल और हमारा वीडियो जो है वो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।